गुड मॉर्निंग होमगार्ड साथियों, क्या हालचाल है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज के इस नए सेशन के साथ। तो जैसा कि आपको बता दूं, आपका एग्ज़ाम डेट भी निकल कर के आ चुका है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आपका 25 अप्रैल 2026 में एग्ज़ाम होगा। तो आप सभी लोग अब कमर कस के तैयार हो जाइए, क्योंकि 4 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है और ये 4 महीने आपके भविष्य को तय करने वाले हैं। तो अपने दिल और दिमाग के साथ आ जाइए, कमर कस के अपने भविष्य को यहाँ पर संवारने की कोशिश करिए और लगे रहिए अपने साथ। ये जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में अपने आप को इतना तराश देना है, इतना तराश देना है कि आपको एक सीट कोई अपनी पक्की कर लेनी है। तो जो 41,000 वैकेंसी आई हैं, उसमें एक सीट के लिए आपको लड़ाई लड़नी है। तो आप इतना समझ के चलिए कि वो एक सीट आपकी है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लास है आपके लिए विद एक्सप्लेनेशन की क्लास होगी। एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। ये रैपिड फायर क्लास नहीं है कि आए बहुविकल्पी मारे और तुरंत यहाँ से अभी और करके चले जाएं। भाई, जो भी स्टूडेंट कनेक्ट हुआ है हमारे साथ, इस सेशन को एंड तक देख लेना। एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको समझ में ना आया हो। तो आइए देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट अपने साथ नए कनेक्ट हुए हैं चैनल पर, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और थंब का साइड में आपको एक थंब का आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। बीच में कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे और देखिए और एंजॉय करिए क्लास को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं। भैया, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं, ये आपको 4 ऑप्शन एज इट इज मिलेंगे, जिसमें से आपको करेक्ट आंसर देखना होगा। क्या 70 हैं, 75 हैं, 85 हैं या 80 हैं। तो आप सभी को पता होगा लोकसभा में टोटल उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो 80 सीटें हैं। तो 80 सीटें ये कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। देखिए और राइट आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर तो आपने दे दिया ऑप्शन नंबर डी के साथ, बिल्कुल सही है आपका। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या है भैया, राज्य है। आप सभी को पता है। इसी कारण यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। यही एक मुख्य कारण है कि अपना उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और इसी के कारण यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा लोकसभा में सीटें हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं। लोकसभा की कुल सीटें यहाँ पर हैं 543। अब यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। लोकसभा की अगर कुल सीटों की संख्या आपके एग्जाम में आ जाए तो 543 लगा दीजिएगा, जिसमें से केवल यूपी से आपकी 80 सीटें हैं, यानी अकेले 80 सीटें यूपी कवर करता है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो ये आपको बात समझ में आई या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपको मिसिंग करोगे तो कंफ्यूज कर देंगे। नंबरिंग वाले क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से देख लेना। इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आया हूं। तो यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या अगर पूछी जाए कि 29 है, 30 है, 31 है या 33 है, तो आप सभी को पता होगा राज्यसभा की अगर सीटों की संख्या पूछे तो 31 लगा देना है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे अपने बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और आप लोग इस सेशन का आनंद तभी उठा पाएंगे जब हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और अपना लास्ट में स्कोर कार्ड बताएंगे भाई। तो इतना काम भी आप सभी को करना है, तभी जाकर के वर्दी अपने आप पर धारण होगी, ठीक है। तो जो भी सेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाए उनको देखते रहना है और साथ में अपने आप को ये समझ के चलना है कि कल मेरा पेपर है, आज मुझे सब कुछ तैयार करना है। ऐसा माइंड मेकअप लगा के चलोगे और ये मौज मस्ती के माइंड से अगर क्लास देख रहे हो तो सिलेक्शन ना होने से पहले आज ही क्लास ना देखे तो ज़्यादा बेटर। एकदम सीरियस होकर के क्लास वाच करनी है। मज़े वाली क्लास ये नहीं है। मज़े अगर लेना है तो क्लास को अभी से छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट बात कह दूंगा, भले बुरा लगे कोई बात नहीं है, लेकिन आपको देखना है तो सीरियसली देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 31 क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर सी 31 आपने लॉक किया होगा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। क्या है, राज्यसभा जो है ये सांसद का एक उच्च सदन है। ये किसी राज्य की राज्यसभा सीटें उसकी जनसंख्या के आधार पर तय होती है। जैसे उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या है, राज्य है। इसी कारण यूपी से सबसे ज्यादा यानी कि 31 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 31 आप सभी का करेक्ट हो गया होगा। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको ये क्वेश्चन ना समझ में आए हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है
उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सीटें कितनी हैं? अगर उत्तर प्रदेश विधान परिषद की बात की जाए यहाँ पर कुल सीटें कितनी हैं? 80 हैं, 100 हैं, 101 हैं या 120 हैं? तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। बी यानी कि 100 सीटें हैं। 100 सीटें लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। अपना उत्तर प्रदेश है, इसका विधानमंडल 2 सदनीय है, जिसमें एक तो आता है विधानसभा जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर हाउस, दूसरा आ जाता है विधान परिषद जिसको बोलते हैं अपर हाउस। अब उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या है 100, कितनी है? 100 है। और इन 100 सदस्यों का चयन अलग अलग वर्गों से होता है, जैसे कि स्थानीय निकाय, शिक्षक, स्नातक, राज्यपाल द्वारा नामित सदस्य। तो ये आपको थोड़ा सा आपके अपने माइंड को रिकवर करने के लिए डाल लेना है। बाकी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी को लॉक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी का वर्तमान राज्य चिन्ह किसके द्वारा निर्मित हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, गवर्नर हाउस के द्वारा, लोक निर्माण विभाग के द्वारा। तो आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर योजना आयोग, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट हो जाते हैं करेक्ट। अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो ऑप्शन बी आपने योजना आयोग लगाया होगा। उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्य चिन्ह 1968 में अपनाया गया। इस चिन्ह का डिजाइन निर्माण योजना आयोग द्वारा किया गया था। इस चिन्ह में प्रमुख रूप से 2 मछलियां, धनुष, बाण, अशोक चक्र आदि दर्शाए गए हैं। तो ये आपको एडिशनल एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद कर लेना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करना चाहूँ, कह रहा है राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? अगर राज्य सूचना आयोग आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, अलीगढ़, प्रयागराज। तो यहाँ पर आपने लखनऊ का नाम सुना होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। यह आपका राज्य सूचना आयोग लखनऊ में स्थित है। तो ये थोड़ी सी डिटेल में जानकारी दे दूं, राज्य सूचना जिसको बोलते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत गठित किया गया है और उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना आयोग राजधानी लखनऊ में स्थित है। यह आयोग आरटीआई से जुड़े मामलों की सुनवाई और अपील कराता है। लगभग सभी राज्यों में राज्य सूचना आयोग राजधानी में ही होता है, जैसे कि जिस राज्य की जो राजधानी होगी उसमें ही पाया जाता है ये राज्य सूचना आयोग। तो ऑप्शन नंबर बी आपने लखनऊ को लॉक किया है, तो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर कह रहा उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी, और ये उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या 1857, 1861 या 1891, 91 और 1901? तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है 1857 या 1861। यहाँ पर आपको ध्यान देना है इसमें से कौन सा सही है, 1857, 1861, 1891, 1901। तो आपने नाम सुना होगा 1861 का। 1861 में ये उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट हैं बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं तो देखिए 1861 में अंग्रेजों ने इंडियन पुलिस एक्ट बनाया। इसी कानून के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हो गई। उस समय यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में दे देना है एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है यूपीपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपसे अगर पूछा जाए तो क्या 1937, 1950, 1947 या 1930? तो आपको याद कर लेना है ऑप्शन नंबर ए 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। थोड़ा मैं आपको जानकारी दे दूं तो इसका नाम ये होता है यूपीपीएससी का पूरा नाम होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। यह आयोग राज्य की सरकारी भर्तियों की परीक्षाएं जैसे कि पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, एआरओ आदि परीक्षाएं ये कंडक्ट करवाता है। उस समय यूपी को यहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था जिस समय ये हुआ था, और इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 1937 बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये क्लास आपको कैसी लग रही है भाई मेरे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट हमसे नए कनेक्ट हो रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई मेरे, और अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यूपी का सबसे बड़ा संभाग यानी क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज या लखनऊ? तो आपने यहाँ पर नाम सुना होगा किसका? चंदौली का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए?
चंदौली या वाराणसी? आप लोग फटाफट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी से कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी से पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो यहाँ पर अगर आपने 5 वर्ष को लॉक किया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दे दूं तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल के बराबर होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, इसीलिए मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष ही माना जाता है। हालांकि यदि विधानसभा पहले भंग हो जाए तो कार्यकाल कम भी हो सकता है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ जाना चाहिए। 5 वर्ष बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्यपाल की जब भी बात की जाए तो ये आपको याद कर लेना है, भारत सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। तो राष्ट्रपति का नाम आप सभी ने सुना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगर मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूँ, राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य में राज्यपाल केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है, वह राज्य और केंद्र के बीच कड़ी लिंक का काम करता है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा भवन की अगर बात की जाए तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। लखनऊ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डिटेल में आप लोग देख लीजिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी है। राज्य के मुख्य सरकारी भवन राजधानी में ही होते हैं, तो अपने अपने यहाँ की राजधानी में आपके राज्य भवन होंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। विधानसभा भवन भी लखनऊ में स्थित है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सब डिवीजन को क्या कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के सब डिवीजन को यहाँ पर क्या कहते हैं? आप सभी लोग बताइए। क्या यहाँ पर मंडल कहते हैं, तहसील कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं, नगर पंचायत? तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर बी तहसील कहा जाता है। सब डिवीजन को यहाँ पर तहसील कहा जाता है। तहसील ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही है। थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दूं क्या? तो देखिए यहाँ पर जिले यानी कि जिला जो होता है ये डिस्ट्रिक्ट को छोटे भागों में बांटा जाता है। इन छोटे भागों को सब डिवीजन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सब डिवीजन तहसील कहलाता है। जैसे एक जिले में कई तहसीलें होती हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का चला जाता है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, यूपी में कुल तहसीलें लगभग कितनी है? आपसे तहसील पूछी जा रही है उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी है? 250 प्लस, 300 प्लस, या फिर 350 प्लस या 400 प्लस? तो आप सभी को राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 350 प्लस कर देना है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर लगभग जो तहसीलें हैं 350 प्लस हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में क्या है, 75 जिले हैं। हर जिले में औसतन 4 से 5 तहसीलें होती हैं। इसी कारण यूपी में कुल तहसीलों की संख्या लगभग 350 से अधिक है। एग्जाम में इसे 350 प्लस ही माना जाता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, 350। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ग्राम प्रधान किसके अंतर्गत आता है? तो ग्राम प्रधान ही किसके अंतर्गत आता है? अगर बात की जाए, नगर पालिका प्रणाली, पंचायत राज व्यवस्था, ब्लॉक समिति या शासन विभाग? तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो ये पंचायत राज व्यवस्था के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना चाहूँ तो आप लोग देख लीजिए, कह रहा ग्राम प्रधान, आपसे पूछा जा रहा है ग्राम प्रधान गांव के लोगों द्वारा चुना जाता है। यह ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। ग्राम पंचायत इज इक्वल टू पंचायत राज व्यवस्था का हिस्सा। इसका काम है गांव के विकास और स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले बिल्कुल सही हो जाते हैं अपने स्टूडेंट, यानी पंचायत राज व्यवस्था। तो ये क्लास आपको कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन क्वालिटी आपको कैसी लग रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो थोड़ा तो टिपिकल लगेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन का बेनिफिट ये है कि जो भी क्वेश्चन आपसे उसकी भाषा क्या है, ये आपकी हिंदी होगी। हिंदी ऑप्शन नंबर बी में दी गई है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी को यहाँ पर राइट आंसर कर देना है। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा जो है वो हिंदी में है, और इसका उपयोग सरकारी कामकाज, शिक्षा और प्रशासन में होता है। उर्दू को कुछ जिलों में सह राजकीय भाषा का दर्जा
दिया गया है या प्राप्त है, लेकिन मुख्य भाग हिंदी में ही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाता है, बी, जो कि हिंदी के साथ है, बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी हम देख रहे थे। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं कि बलिया में है, लखीमपुर खीरी में है, बहराइच में है या प्रयागराज में, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा ये कहाँ स्थित है। तो ये आपका लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक किए हैं बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम बात करें दुधवा नेशनल पार्क, ये उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह पार्क लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यहाँ बाघ, हाथी, बारहसिंगा और अन्य वन्य जीव देखे जा सकते हैं। यह स्थान पर्यावरण और पर्यटन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी बिल्कुल सही माना जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कह रहा है करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। ये क्वेश्चन मुझसे भी बार बार पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं। करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य ये बहराइच, सिद्धार्थनगर, गोंडा या यहाँ पर महाराजगंज, तो आप सभी को पता होगा ये कहाँ स्थित है। ये ऑप्शन नंबर डी महाराजगंज में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट पक्के हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं महाराजगंज आपका सही हो जाता है। करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। यह महाराजगंज जिले में स्थित है। यहाँ हाथी, बाघ और अन्य जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन के लिए यह स्थान महत्वपूर्ण है, इसीलिए यहाँ पर सही जवाब मिल जाता है महाराजगंज, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करना चाहूँ, कह रहा पीलीभीत टाइगर रिजर्व किसके लिए प्रसिद्ध है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्या हाथी और बाघों की अधिकता, कछुआ संरक्षण, तो आप सभी को याद कर लेना ये किससे संबंधित है। तो ये आपको याद करके रखना है। तो ये भैया मैं बता दूं ये किससे संबंधित है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये किससे संबंधित आप सभी लोग बताइए। तो ये बाघों की यहाँ पर अधिकता ज्यादा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बाघ आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी अगर सही है तो बिल्कुल थम्स अप करके मुझे बताइए। मैं आपको बता दूं कि बाघों की यानी पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह बाघों यानी रॉयल बंगाल्स टाइगर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बाघों की संख्या ज्यादा है और यह रिजर्व वन्य जीव संरक्षण महत्वपूर्ण केंद्र है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पर्यावरण और पर्यटन के लिए भी इसे स्थान जाना जाने लगा है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है चंद्र प्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य क्या वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली या फतेहपुर, तो आप सभी को पता होगा ये मिर्जापुर में स्थित है। मिर्जापुर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख अभ्यारण्य और पर्यटन स्थल है। यह मिर्जापुर जिले में स्थित है। यहाँ वन्य जीवों के साथ साथ झरने और प्राकृतिक सुंदरता भी देखी जा सकती है। पर्यावरण और पर्यटन दोनों के लिए यह अभ्यारण्य महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर जो है मिर्जापुर के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर के साथ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करना चाहूँ, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है हस्तिनापुर अभ्यारण्य किस जनपद में है। हस्तिनापुर अभ्यारण्य की अगर मैं बात करूं तो आगरा, मेरठ, गाजीपुर या मेरठ, तो आप सभी को पता चलना चाहिए कि ये कहाँ पर स्थित है, किस जनपद में है, ताकि मुझे थोड़ा सा बेनिफिट हो सके। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की तो यहाँ पर देखिए कह रहा है राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी मेरठ हो जाएगा। हस्तिनापुर अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह मेरठ जिले में स्थित है। यहाँ हाथी और अन्य जीव देखे जा सकते हैं। पर्यावरण और पर्यटन के लिए यह अभ्यारण्य महत्वपूर्ण है। इस क्रम में राइट आंसर मेरठ को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट अपने हो जाते हैं सही। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करना चाहूँ, कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। कानपुर सेंट्रल, गोरखपुर जंक्शन या वाराणसी जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, तो आप सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके साथ होना चाहिए। ये भैया मेरठ के साथ होगा। मेरठ आपके ऑप्शन में दिया गया है या नहीं, जी नहीं, तो ये आपको कानपुर सेंट्रल आपको लगा देना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कानपुर सेंट्रल। बात करूं यहाँ पर कानपुर सेंट्रल की, तो वाराणसी सेंट्रल लखनऊ स्टेशन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेशन है। यह स्टेशन रेलवे नेटवर्क और यात्री आगमन के हिसाब से सबसे व्यस्त और बड़ी मानी जाती है, तो ये आपको याद कर लेना है। यहाँ से देश के कई शुद्ध शहरों के लिए
ट्रेन चलती हैं, ये भी याद कर लेना है, और इसीलिए इसे कानपुर सेंट्रल कहा जाने लगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थापित हुआ है। तो पहले हवाई अड्डे की बात करें तो वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर या प्रयागराज। तो आप सभी को पता होगा ये पहला हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर है। तो यह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोरखपुर से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिए गोरखपुर आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा यानी गोरखपुर में स्थापित हुआ। यह एयरपोर्ट देश के पूर्वी यूपी और आसपास के इलाकों के लिए महत्वपूर्ण है। शुरुआती समय में यह हवाई अड्डा सिविल और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए प्रयोग होता था, इसीलिए इसका राइट आंसर गोरखपुर आपने अगर लॉक किया होगा तो बिल्कुल सही हो जाता है। आप लोग फटाफट बताइएगा। ये पहली क्लास है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन क्रिएट करे, नो डाउट। अगर आप एक ही रास्ते पर बार बार निकलोगे तो आपको सारी मोड़ कहाँ पे क्या लगा है सब कुछ याद हो जाएगा, आप अपनी आंखें बंद करके भी चले जाओगे। लेकिन शर्त इतनी है कि अगर बार बार उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार उस पर निकल रहे हो, देख रहे हो सारी चीजें, तो इसी प्रकार आप पर ये सारी चीजें अप्लाई होती। जो भी बार बार बच्चा पढ़ेगा, रिप्लाई करेगा, जो भी बार बार देखेगा, उसका सिलेक्शन यहाँ पर समझ लीजिए तय है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन कह रहा है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस जिले में बन रहा है। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पर बन रहा है, ये आपको गौतम बुद्ध नगर याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध नगर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा मैं आपको डिटेल से बताऊं तो यहाँ पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर यह गौतम बुद्ध नगर जिले में बन रहा है। एयरपोर्ट बनने के बाद दिल्ली, एनसीआर और पूर्वी यूपी के लिए एयर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। यह एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा और आधुनिक हवाई अड्डा। लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन आप सभी से कह रहा हूं उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ग्रैंड ट्रंक रोड और यमुना एक्सप्रेसवे। तो आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक किए हैं बिल्कुल सही हो जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सड़क है। इसकी लंबाई लगभग 340 मीटर है। यह सड़क आयोग से शुरू होकर चंदौली जिले में आ जाती है। यह सड़क यातायात की सुविधा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस क्रम में आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसलिए सही जवाब है या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो आपको बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें जरूर बताना है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए मुख्य कानून कौन सा था। यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, साइबर सुरक्षा अधिनियम 2015, डिजिटल इंडिया अधिनियम। आपको याद कर लेना है यहाँ ये कहाँ पर हुआ था, मुख्य रूप से इसका कानून कौन सा था। तो आपको याद करने के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट 2000 भारत में साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इस कानून के अंतर्गत हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, साइबर आतंकवाद आदि अपराधों की सजा निर्धारित है। यह कानून इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर को भी यहाँ पर कानूनी मान्यता देता है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए, सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिक संस्थान आपको सही कर देना है। यूएन दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त, 24 अक्टूबर, 26 जनवरी और 10 दिसंबर। तो याद कर लीजिएगा और रेट वहां पर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें आईटी एक्ट 2000 में सबसे बड़ा संशोधन किस वर्ष में हुआ था। 2005, 2009, 2012 या 2008। तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। आईटी जो यहाँ पर हुआ था इसमें बड़ा संशोधन किस वर्ष में हुआ था आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसका राइट आंसर एटलीस्ट हमें तो भी पता चले। तो आई होप ये क्लास आपको कैसी लगी जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कर पाए या नहीं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप आपने ये सारी चीज़ें समझी होंगी और हम सभी लोग आने वाले सभी सेशन में मिलते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमसे नए कनेक्ट हुए थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।